वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के। क्या उसका कोर्ट ऑर्डर आया है, क्या बातें स्पष्ट हो पा रही है, क्या बीएड चयनित पूरी तरीके से सेफ होने की कगार पर आ गए हैं। एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट जजमेंट आया है जो कि सुनवाई कल हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैटर मध्य प्रदेश की स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में फाइल किया गया था और यहां पर ये जानने का प्रयास किया गया था क्लैरिफिकेशंस का कि जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का, वहां पर आउटकम भर्तियों पर किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, पूरी तरीके से जजमेंट रेट्रो होगा, प्रॉस्पेक्टिव होगा, इसके संदर्भ में था। लेकिन कल महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक आप कहें तो सॉफ्ट लुक देखने को मिला है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में। पूरे इस कोर्ट ऑर्डर में अगर देखेंगे तो कई सारी बातें स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई हैं। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं वो आप देख सकती हैं। यहाँ पर जजमेंट में पहली बात यह बताई गई कि अब इस पूरे मामले को 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे के लिए शिफ्ट किया गया है सुनने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं लिस्ट किया गया है 1 अप्रैल 2024 को दोपहर में 2 बजे। लेकिन कल कितनी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उसके जो पॉइंट हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दो पॉइंटों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से डायरेक्शंस में सवाल पूछा है। पहला प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है कि how many vacancy in the primary school or there are likely to be there across the country in all the state and union territory for the year 2023, 2024 and 2024/2025 which are yet to be advertised। यहाँ पर पहला सवाल डायरेक्ट केंद्र सरकार से पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर ऑल स्टेट की बात की गई है। यहाँ पर पूछा गया कि 2024-25 में आने वाले सत्र में कितनी वैकेंसी प्राथमिक स्तर पर पद जो है विज्ञापित हो सकती हैं, यानी कि कितने पद खाली है अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। पहला सवाल पूछा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि इन देयर ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट वी वेयर अपॉइंटेड बिफोर द जजमेंट ऑन द कोर्ट विच वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023 could trained themselves we would take their the qualifications per with DLED candidate। यहां पर यह पूछा गया कि क्या ऐसा कोई रास्ता है ब्रिज कोर्स के माध्यम से जिससे हम जो चयनित बीएड के कैंडिडेट हैं प्राथमिक विद्यालयों में को हम उनको ब्रिज कोर्स करवा करके डीएलएड स्टूडेंटों के बराबर उनकी क्वालिफिकेशंस कर सकती हैं। ये दो महत्वपूर्ण सवाल कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट तौर पर पूछे गए। देखिए डियर, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है निश्चित तौर पर सॉफ्ट लुक में है, यानी कि बीएड की तरफ जो उनका झुकाव है दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की अगर याचिका उनको खारिज करना होता तो अर्णव घोष की भी याचिका जो वेस्ट बंगाल से पहुंची थी, इसी तरीके की प्रेयर उसमें भी की गई थी, उस याचिका को दर से खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस याचिका को खारिज नहीं किया गया बल्कि इस पर एक नई डेट दी गई 1 अप्रैल 2024 को, और यहाँ पर जो सुझाव हैं वो मांगे गए हैं। हालांकि ब्रिज कोर्स को लेकर के डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने, उन्होंने ये भी कहा कि आरटीआई के माध्यम से हमने जानकारी मांगी थी एनसीटी से, कोई ऐसी अप्रूवल संस्था नहीं है। लेकिन इस जो प्रश्न में यहाँ पर जो प्रश्न किया गया एनसीटी से कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के पहले के जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको क्या डीएलएड के स्टूडेंटों के क्वालिफिकेशंस के बराबर किया जा सकता है 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ। केंद्र सरकार से ये दोनों प्रश्न देखिए डियर, पहले भी केंद्र सरकार बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। आप जानते हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार की ही पहल पर एनसीटी ने 28 जून 2018 को गजट जारी किया जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल पर लाया गया था। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इस पर इंटरफेयर बीएड अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ करेगी। वो ये भी प्रश्न रख सकती है कि अभी ऐसा कोई संस्थान नहीं बना लेकिन हम जल्द ही एनसीटी से अप्रूवल लेकर के इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा सकती हैं। इस तरीके की तमाम दलीलें रखी जाएंगी। अब यहाँ पर कई सारे हमारे अभ्यर्थी हैं वो ये पूछेंगे कि इस तरीके से जो जजमेंट बिहार में पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया लगभग 22,000 कैंडिडेट को लेकर के, तो उनको क्या होगा।
क्या उससे जजमेंट ओवररूल नहीं हो रहा है? 11 अगस्त को ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिसाइड कर दिया है, तो फिर ये ब्रिज कोर्स का मैटर इस तरीके से फिर क्यों फंस रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है भारत की, निश्चित तौर पर न्यायालय है। मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का जो अंतरिम फैसला था सुप्रीम कोर्ट के पास था, तो मेरिट पर तो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ चुका था, लेकिन लॉ के बेस पर अभी भी इसमें कई जो पॉइंट है फंस रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के द्वारा निश्चित तौर पर 22,000 कैंडिडेटों को हटाने का आदेश दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि वहां पर मामला आउटकम था, चाहे बिहार की 6वें फेज की भर्ती हो, चाहे मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो, जबलपुर हाई कोर्ट में भी जिसकी भर्ती आउटकम है और मामला सुप्रीम कोर्ट में इस क्लैरिफिकेशंस के रूप में मांगा गया है। देखिए, जो राज्य की हाई कोर्टें होती हैं, उनके हाथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी होती हैं, तो वो अपने जजमेंट को सुप्रीम उनके पास इतनी पावर नहीं किसी राज्य की हाई कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ओवररूल कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने जजमेंट में चेंजमेंट कर सकती है। निश्चित तौर पर 11 अगस्त 2023 को जब एनसीटी का गजट पेश किया गया था, तो अब निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो चयनित बीएड के कैंडिडेट हैं, इन पर सॉफ्ट रुख लेकर के इनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से एक्सेप्ट करा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलने का जो उसका पावर है वो लॉ के बेस पर इनके पास है, और उसी के संदर्भ में इन्होंने केवल सुझाव मांगा है। ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ गया है कि यहाँ से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मामला निस्तारित ही हो चुका है, लेकिन एक सुझाव मांगे गए हैं। दो महत्वपूर्ण प्रश्न कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए कि आखिरकार कितनी संख्या में अभी सीट रिक्त है पूरे भारत के प्रत्येक स्टेट में, डाटा पब्लिश किया जाए, बताया जाए हमको। और आखिर क्या 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ बीएड जो चयनित कैंडिडेट हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो 11 से 12,000 कैंडिडेट सिस्टम में हैं, चाहे बिहार में हो 22,000 कैंडिडेट हों, और भी राज्यों में निश्चित तौर पर बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, तो उनको किस तरीके से सेव किया जा सकता है ब्रिज कोर्स के माध्यम से, केवल सलाह मांगी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर इससे एक बात स्पष्ट निकल करके आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं, उनको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो नरम है, क्योंकि इस तरीके की याचिका पहले भी पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। फिलहाल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया, मैंने आपको अपडेट दी। फिलहाल आपको वेट करना है 1 अप्रैल का, तभी सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।